कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो गंदरू भाई चलिए लिए चलते हैं हमारे दर्शकों को कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड के 11 जिलों में चलाया जाएगा लाह उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम। गर्मा मूंग में पत्रभक्षी कीटों के रोकथाम के लिए करें क्विनोल फॉस दवा का उपयोग। बेहतर मधुमक्खी पालन के लिए पालें इटालियन नस्ल वाली मधुमक्खियां। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने लाह उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और आदिम जनजाति के किसानों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। कल्याण विभाग की ओर से मास्टर ट्रेनर का चयन भी कर लिया गया है। यह कार्यक्रम रांची, गुमला, लातेहार, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम समेत 11 जिलों में चलाया जा रहा है। इन जिलों को सरकार ने सहायता राशि भी उपलब्ध करा दी है। सरकार ने महिला स्वयंसेवी संस्थानों को सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। साथ ही 20,000 गरीब परिवार को लाह उत्पादन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। किसान भाई, अगर आप मृदा परीक्षण के लिए नमूना इकट्ठा कर रहे हैं तो उन स्थानों से नमूना ना लें जो रासायनिक खाद की पट्टी वाली जगह हो। जिन स्थानों पर पुरानी बाड़, सड़क और गोबर खाद का पहले से ढेर लगाया गया हो या गोबर खाद डाली गई हो, वहां से नमूना ना लें। ऐसे भाग से भी नमूना ना लें जो बाकी खेत से भिन्न हो। अगर ऐसा नमूना लेना हो तो इसका नमूना अलग रखें। जो किसान ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती कर रहे हैं वो इन दिनों अपनी फसल को पत्ती खाने वाले कीटों से बचाने पर विशेष ध्यान दें। किसान भाई इन पत्रभक्षी कीटों के नियंत्रण के लिए क्विनोल फॉस दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। अभी ग्रीष्मकालीन मूंग फसल में पत्ती खाने वाले कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। ये कीट रात को पत्तियों पर हमला करते हैं। सुबह किसान जब खेत जाते हैं तो पत्तियों को क्षतिग्रस्त पाते हैं। किसान इस कीट के रोकथाम के लिए क्विनोल फॉस दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। जो गर्मा मूंग की खेती किए हुए हैं, प्राय अभी देखा जा रहा है कि उनके खेतों में जो है मूंग की पत्तियों को एक विशेष प्रकार का कीड़ा आता है और खा करके वो नुकसान पहुंचा जाता है। और खास करके ये कीड़ा रात्रि चर्बी होता है। सुबह जाएंगे किसान भाई तो देखेंगे खेत में नुकसान क्या मिलेगा। अगर उस कीट का प्रकोप आपको दिख रहा है पत्तियों खाने वाले कीड़ों का, तो आप क्विनोल फॉस नाम की दवा आती है, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके उसको छिड़काव कर दें। इससे ये होगा कि पत्ती खाने वाले कीड़े जितने प्रकार के होंगे उससे नियंत्रण हो जाएगा। कृषि आधारित स्वरोजगार का सबसे सशक्त माध्यम है मधुमक्खी पालन। राज्य के जो ग्रामीण मधुमक्खी पालन व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, इससे ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए उन्नत नस्ल वाली मधुमक्खियां पालें। ये उन्नत नस्लें कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। किसान भाइयों को मधुमक्खी पालन जिनको व्यवसाय शुरू करना है वो इटालियन प्रजाति की जो है एपिस मेलिफेरा, उस प्रजाति की मक्खी का पालन करेंगे, जिससे लाभ आपको ज़्यादा होगा और इसमें कठिनाइयाँ कम होती हैं। इसमें वंश की बढ़वार ज़्यादा होती है और इसमें जो शहद का उत्पादन है दूसरी और कोई भी मक्खी है उससे ज़्यादा होती है। इसलिए किसान भाइयों से आग्रह है कि वो इटालियन मक्खी एपिस मेलिफेरा का मधुमक्खी पालन करेंगे व्यवसाय के रूप में। राज्य के किसान खेत की जोताई के बाद मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए कृषि उपकरण डिस्क हैरो की मदद ले सकते हैं। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इसकी कार्य क्षमता 1.5 से 2 एकड़ प्रतिदिन है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3650 रुपए से 4750 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1850 रुपए, चना 3250 रुपए से 3550 रुपए, दाल अरहर 7400 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 6850 रुपए से 7250 रुपए, दाल चना 4150 रुपए से 4450 रुपए, सरसों तेल 8650 रुपए से 9850 रुपए, चीनी 3150 रुपए से 3250 रुपए, आलू 500 रुपए से 950 रुपए और प्याज 1550 रुपए से 1850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली, मौसम के मिजाज से अवगत हो गए और मंडी के भाव का भी पता चल गया। और झुमकी बहन, अब हमें लगता है कि अपने किसान भाइयों को थोड़ा सा विराम दिया जाए, यानी दे देते हैं, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का और साथ ही साथ स्वागत है हमारे कारू दादा का। जोहार कारू दादा। जोहार 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 दादा। तब दादा का हालचाल? यार देखिए, जिंदगी में मिठास का बहुत जरूरत होता है। अरे ऐसा मत कहिए, कहाँ मिठास नहीं है। हाँ, तो मिठास में सबसे अच्छा मीठा इसको माना गया है जो फूलों के रस से चुनकर मधुमक्खी तैयार। क्या बात है। तो हम मधु की इस बार बात करेंगे। और किसान भाई तो जानते हैं झारखंड में क्या है कि बहुत से ऐसे किसान हैं जो कि मधुमक्खी का भी पालन करते हैं और मधु का उत्पादन करते हैं। तो ऐसे ही हमारे एक बहुत ही माने सजग और सफल किसान है जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और मधु का उत्पादन कर रहे, वो है कालीचरण महतो। अरे वाह वाह वाह। अरे कारू दादा, जल्दी मिलवाइए उनसे। चलिए हम सब मिलते हैं। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हर बार की तरह आज हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि किसान भाई आप जानते हैं, आप सूकर पालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं। इसी तरह आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आए हैं हम, मधुमक्खी पालन। और इसके बारे में हम आपको बताएंगे, आप इसकी प्रशिक्षण कहाँ से ले सकते हैं, आप इसकी तकनीक को किस तरह से अपना सकते हैं, आप इससे किस तरह से लाभ कमा सकते हैं। और इसी विषय में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हैं एक प्रगतिशील किसान कालीचरण महतो जी, जो इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। पूरी दुनिया में तेजी से जनसंख्या बढ़ी है और भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया में दूसरा स्थान रखता है। बढ़ती जनसंख्या के साथ खेती का रकबा भी सिकुड़ रहा है। खेती किसानी पर भारत की एक बड़ी जनसंख्या लंबे समय से आश्रित है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और सिकुड़ते रकबे के कारण काफी संख्या में खेतीहर खेती किसानी के दूसरे आयामों को चुन रहे हैं, उससे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और एक अच्छे भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। खेती किसानी के इन्हीं आयामों में से एक है
मधुमक्खी पालन। भारतवर्ष में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। यह सिर्फ रोजी रोजगार का साधन मात्र ही नहीं है, बल्कि फसल की बेहतर पैदावार के लिए समय की मांग भी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मधुमक्खियां अनेक प्रकार की फसलों का परागण करती हैं, जिससे पैदावार बढ़ती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि खेती वाले इलाकों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने से जहां एक और इससे स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, वहीं पैदावार भी बढ़ेगी। हमारा लीची जो फसल है उसमें हमें परागण की ज़रूरत पड़ती है, तो इन्हीं के लिए हम इनसे ये हमारे से संपर्क करते हैं। जब भी जब फूल खिलने की प्रक्रिया होती है तब संपर्क करते हैं और हमारे पास आते हैं। कालीचरण महतो जी हैं और भी जो मधुमक्खी पालक हैं हमारे यहाँ बागान में आते हैं, अपने बॉक्सेस लगाते हैं और बहुत अच्छा जो मधु का जो प्रयोग मधु है वो निकालते हैं और बहुत सारी क्वांटिटी। जैसे इनको महतो जी हो गए और जो बेदिया जी हैं, इनको 1 से 1.5 लाख रुपए का मधु एक महीने में ये यहाँ से 1 महीने में अंतराल पे यहाँ पे करके लेके जाते हैं। क्योंकि मैं यहाँ कीट विज्ञान से जुड़ा हुआ हूँ, एपीकल्चर से, तो मैं इसीलिए मैं इसकी देखभाल यहाँ पे करता हूँ कि यहाँ पे लीची में कितना बॉक्सेस लगेगा, क्या लगेगा। लेकिन जैसे महतो जी हैं, बेतिया जी हैं और भी जो मधुमक्खी पालक अपना लगाते हैं और इस व्यवसाय से बहुत आमदनी, अच्छी आमदनी होती है। जैसे इन्हीं की अगर मैं जीवन स्टाइल देखता हूँ, अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। इनके पास स्कूटी है, बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं और बहुत मतलब ईमानदारी से अपना धंधा कर रहे हैं। इसे देखते हुए झारखंड के कई किसानों ने मधुमक्खी पालन शुरू किया और सफलता के मुकाम तक पहुंचने में कामयाब हुए। ऐसे ही एक किसान हैं कालीचरण महतो। रांची जिला के रातू प्रखंड के रहने वाले कालीचरण महतो ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए रोजगार जरूरी था, लेकिन कालीचरण स्वरोजगार से स्वावलंबी बनने की चाहत रखते थे। और मेरी पढ़ाई लिखाई मैंने मैट्रिक पास की, उसके बाद में घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और सच्चाई यह है कि मैं शुरू से ही नौकरी में दीर्घिकार को हटा देने से नौकर हो जाता है, इसलिए मैं नौकरी के पक्ष में शुरू से ही नहीं था, अपना कुछ करना चाहता था। इसी सिलसिले में मुझे रामकृष्ण मिशन से मैं जानकारी मिली कि वहाँ किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है। अब वहाँ मैंने 1.5 महीने सामान्य प्रशिक्षण, उसके बाद में 1 महीने का मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण लिया और 2001 में ही दिसंबर महीने से मैंने 2 बक्से से मधुमक्खी पालन की शुरुआत की। मधुमक्खी पालन को उन्होंने स्वरोजगार के रूप में अपनाने की बात सोची। पता चला कि रांची स्थित रामकृष्ण मिशन में मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। वहां गए और प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 2001 में मधुमक्खी पालन की शुरुआत की। मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग करने के पश्चात मैं मात्र 3,500 रुपये से इसकी शुरुआत की और जैसे अभी हम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, ऐसे ही एक किसान भाई थे जिनसे मैंने 2 बक्सा मधु खरीदा। झारखंड चूंकि प्रदेश ही पेड़ पौधों का है, सरसों, सुरगुजा, करंज और लीची के पेड़ यहाँ हैं। ऐसे में कालीचरण ने इस क्षेत्र में मधुमक्खी पालन की संभावनाओं को तलाशा, भली भांति समझा और आगे बढ़ा। देखिए, किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि झारखंड प्रदेश में मधुमक्खी पालन की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ मुख्यतः मधुमक्खी पालन के लिए झारखंड में 4 तरह का मधु निकलता है। एक हुआ सुरगुजा, सरसों, लीची और करंज, जो कि झारखंड प्रदेश में बहुत पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। एक छोटे स्तर पर 3,500 रुपए की पूंजी और 2 बक्सों के साथ मौन पालन का कार्य शुरू करने वाले कालीचरण अब व्यावसायिक दृष्टि से इस दिशा में आगे बढ़ने की सोचने लगे और इसे अपनाने की सलाह भी किसानों को देने लगे। मधुमक्खी पालन से बहुत फायदे। इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले जो इसकी कुछ सामान्य जानकारी है वो हमें, जैसे अभी फिलहाल में यहाँ रांची में रामकृष्ण मिशन से मिल जाता है, वहाँ से या कहीं से भी सामान्य जो जानकारी है वो हासिल करके कम से कम अगर पूंजी में 2 बक्सा से, जैसे हमने बताया कि हमने इसकी शुरुआत की थी, तो 2 बक्से से ही शुरुआत करके आप सब
50 बक्सा 100 बक्सा बना सकते हैं। मधुमक्खी पालन का व्यवसाय पूरी तरह से प्रशिक्षण, आवश्यक सामग्रियों और सावधानियों पर आधारित है। इसके लिए जरूरी आवश्यक सामग्रियों के बारे में कालीचरण बताते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए सबसे पहले जो है इसका मधु बीज, मधुमक्खी सबसे पहले तो ये खरीदना होगा। उसके बाद में इसका मधुमक्खी पेटी, मधुमक्खी बॉक्स और स्टैंड आता है इसका रखने के लिए, और खाना देने के लिए फीडर है, और मधुमक्खी बॉक्स के ही साथ में जो भी तो खैर मिल जाता है। मधुमक्खी पालन चूंकि साल भर का व्यवसाय है, इसलिए हर मौसम में इसके लिए खास सावधानियां बरतने की जरूरत है। मधुमक्खी पालन में जैसा कि हम जानते हैं मधुमक्खी भी एक जीव है, इसलिए इसके रख रखाव के लिए जैसे बरसात में हम इसके बक्से के ऊपर में जैसे कि आप प्लास्टिक लगा सकते हैं, या इसका जो ढक्कन आता है टीना का लगा हुआ, वो ताकि बक्से के अंदर पानी ना जाए। मधु उत्पादन हर समय एक जैसा नहीं होता। ठंड और गर्मी में मधु उत्पादन में फर्क पड़ता है। जैसे कि गर्मी के दिनों में छायादार जगह में रखनी चाहिए, ठंडा में धूप जगह में रहनी जहाँ दिन भर शाम से सुबह तक धूप मिले। कालीचरण महतो किसानों को इस कार्य की शुरुआत के लिए दिसंबर जनवरी के महीने को चुनने की सलाह देते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त समय जो है आप दिसंबर से फरवरी तक इसका शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे तो जो इसके जानकार हैं वो जैसे सीजन शुरू होता है अक्टूबर महीने से, तो अक्टूबर महीना में भी लेके, लेकिन थोड़ा सा ठंड में कुछ सावधानी बरतनी होती है। वो मधुमक्खियों को माइट और सड़न रोग प्रभावित करता है। इससे उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इस संबंध में कालीचरण बताते हैं, किसान भाइयों, हर सब्जी में जैसे रोग लगा, इस तरह मधुमक्खी में भी रोग लगते हैं। ऐसे तो अभी हम पिछले 10-12 साल से इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी एक ही मधुमक्खी में एक ही रोग है जिसको हम लोग माइट बोलते हैं, वो ज़्यादा मधुपालकों को परेशान कर रही है। और इसके निदान के लिए बहुत सारी दवाई हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल एक स्ट्रिप पट्टी आती है जिसको बक्से में कील के सहारे लगा देते हैं, और 12 दिन तक बक्से को एयर टाइट कर देते हैं। गेट छोड़ के, गेट तो खुला ही रहेगा, बाकी एयर टाइट होना, ना एयर आना चाहिए ना। जब 12 दिन के बाद ही बक्से को देखना चाहिए। ये अभी अच्छा माइट के लिए अच्छा कारगर सिद्ध हुआ है स्ट्रिप। और एक मधुमक्खी में सड़न रोग होता है, जिसमें कि लार्वा सड़ने लगता है और हड़िया जैसा गंध निकलता है। तो उसके उपचार के लिए टेरामाइसिन का जो कैप्सूल आता है एंटीबायोटिक, उसको मधु के साथ 250 mg का जो कैप्सूल है उसको 3 से 5 बक्से में मधु में मिला के खिलाना चाहिए, उससे ठीक हो जाता है। मधुमक्खी पालन के लिए कुछ अन्य सावधानियां भी जरूरी हैं, जैसे बक्सों की बैठकी को पानी से घिरा रखें, जिससे दीमक, चींटी, कीड़े मकोड़े इत्यादि बक्सों पर न चढ़ जाएं। मौनालय के पास धुआं न होने दें या धूम्रपान न करें। तेज गंध से मधुमक्खियां उत्तेजित हो जाती है। बक्से को स्वच्छ और सही जगह पर रखें, और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि मधुमक्खियों को सही भोजन मिल रहा है। नर मधुमक्खियों की संख्या को नियंत्रित करें। मधुस्राव काल में नर मधुमक्खियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए नर मधुमक्खी की संख्या को नियंत्रण करते रहना चाहिए। बीच बीच में उसका जो है कि नर सेल को काटते रहना चाहिए, जिससे कि क्योंकि नर मधुमक्खी जो होती है वो मधु कलेक्ट करने की क्षमता उसमें नहीं होती है, और एक साथ मक्खी का जो लाया हुआ भोजन को वो एक नर मधुमक्खी खा जाती है। इसलिए समय समय पर नर मधुमक्खियों को तुरंत करना चाहिए। मधु निकालने की प्रक्रिया भी काफी सावधानी पूर्वक किया जाता है। देखिए, बक्से मधु तैयार तो हम लोग जैसे बक्से को खोल के देखते हैं, तो मधु जब छत्ते में जैसे मधु भर जाता है, उसके बाद में मधुमक्खियाँ जो होती है ऊपर से एक मोम का ही परत डाल देती है,
जैसे किसान भाई धान जब रखते हैं, जिसको हम लोग देहात में छटका बोलते हैं, ऊपर से धान रखने के बाद जैसे पैक कर देते हैं, उसी तरह मधुमक्खी जो होती है वो मधु भरने के बाद मोम का एक परत डाल देती है। और वो परत कम से कम समझना चाहिए, जैसे छत्ता में हम लोग तो अनुमान लगा लेते हैं कि अब मधु तैयार हो गया है, 80% कम से कम जो परत ढकी हुई होनी चाहिए छत्ते में, तब समझेंगे कि मधु तैयार हो गया है और फिर मधु को निकालना चाहिए। सही ढंग से प्रशिक्षण लेकर सावधानी पूर्वक मधुमक्खी पालन से अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। मधु निकालने के लिए एक इसका मधु निष्कासन यंत्र जो होता है उसकी आवश्यकता होती है। दूसरी बात कि जो जहाँ जिस बक्से से हम मधु का निकालेंगे उसमें से सारी मधुमक्खियों को छत्ते से धीरे धीरे झटका देके, और इसका एक ब्रश आता है, उससे सारे मक्खियों को हटाकर और एक अलग खाली बॉक्स में रख के फिर जहाँ पर मधु निकल रहा है, मधु निष्कासन यंत्र रखा हुआ है, वहाँ पर ले जाते हैं। उसके बाद में छत्ते में लगे मोम को चाकू के सहारे हटा के और फिर मधु निष्कासन यंत्र में डाल के उसको घुमा देते हैं, सारा मधु निकल जाता है। उसके बाद में फिर वापस उस बक्से में ला के छत्ता को डाल देते हैं। वैज्ञानिक भी इस बात का समर्थन करते हैं और हर संभव सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जैसे इनको महतो जी हो गए और जो बेदिया जी हैं, इनको 1 से 1.5 लाख रुपए का मधु एक महीने में ये यहाँ से 1 महीने में अंतराल पे यहाँ पे करके लेके जाते हैं। क्योंकि मैं यहाँ कीट विज्ञान से जुड़ा हुआ हूँ, एपीकल्चर से, तो मैं इसीलिए मैं इसकी देखभाल यहाँ पे करता हूँ कि यहाँ पे लीची में कितना बॉक्सेस लगेगा, क्या लगेगा। लेकिन जैसे महतो जी हैं, बेतिया जी हैं और भी जो मधुमक्खी पालक अपना लगाते हैं, और इस व्यवसाय से बहुत अच्छी आमदनी होती है। जैसे इन्हीं की अगर मैं जीवन स्टाइल देखता हूँ, अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, इनके पास स्कूटी है, बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं और बहुत मतलब ईमानदारी से अपना धंधा करें। आज राज्य में कालीचरण महतो सहित कई ऐसे कृषक हैं जो स्वरोजगार और स्वावलंबन के लिए मधुमक्खी पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब एक बेहतर जिंदगी के लिए इसे अपनाने की सलाह भी दे रहे हैं। वैसे किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि मधुमक्खी पालन झारखंड प्रदेश के लिए एक बेरोजगार किसान भाइयों के लिए एक अच्छा रोजगार का साधन हो सकता है अगर इसको वो अपनाते हैं। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें मज़ा ही मज़ा है, और इसमें कम से कम आप दिन में अगर 2 घंटा टाइम देते हैं तो बहुत है। मैंने टाइम का कहिए बचत ही बचत है, कम समय में इसका देखभाल हो जाता है। दूसरी बात है कि इसकी आमदनी भी अच्छी है। अभी मैं आप लोग को किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी लीची में यहाँ मेरा लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया का मधु निकल गया है मात्र 1 महीने में। तो आप सोच सकते हैं कितना मज़ेदार व्यवसाय है। आज की तारीख में कालीचरण महतो एक सफल मधुमक्खी पालक हैं। झारखंड में मधुमक्खी पालन की अपार संभावनाएं हैं। थोड़ी सी पूंजी और प्रशिक्षण की मदद से आप भी कालीचरण महतो की तरह सफल हो सकते हैं, और साथ ही प्रत्यक्ष रूप से खुद का और अप्रत्यक्ष रूप से फसलों की पैदावार बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जोहार। भाई, और हमारे बिल्कुल हमारे कार्यक्रम में भी मिठास आ गया है। और किसान भाइयों से कहना चाहेंगे, किसान भाइयों, आप खेती बाड़ी के साथ अगर मधुमक्खी पालन करते हैं तो आपका जीवन समृद्ध हो सकता है और आर्थिक रूप से आप अधिक मजबूत हो सकते हैं। क्यों झुमकी बहन? बिल्कुल, और मुझ जैसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है ये। आप दुबले पतले भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए देर न करते हुए हम आपको अपना पता बताते हैं ताकि आप अपनी सुझाव और समस्या हम तक लिख कर भेज सके। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर लिखिएगा। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।